नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक जो कन्फ्यूज़न व्यक्ति के दिमाग में हमेशा बना रहता है वो ये है कि हमें नौकरी करने में ज़्यादा फायदा होगा या व्यापार, जीवन में हम नौकरी में सफल होंगे या व्यापार में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि हम जीवन में लाभ किससे ज़्यादा कमाएंगे, नौकरी करके या व्यापार करके। तो आज दोस्तों हम इसी विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है नौकरी में चला जाता है लेकिन उसे समय पे प्रमोशन नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा देर में उनका रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप नौकरी में जा रहे हैं और बार बार आपकी नौकरी छूट रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए या दिखानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि व्यक्ति बार बार व्यापार में असफलता मिल रही है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों ये असफलताएं मिल रही हैं। दोस्तों, आज हम कुंडली के हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी कि नौकरी करने में फ़ायदा है या व्यापार करने में फ़ायदा है। दोस्तों, कुंडली के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो शनि है, सबसे पहले उसकी स्थिति देखनी है कुंडली में आप लोगों को कि शनि किस जगह पर बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर शनि मान लिया आपके दूसरे या तीसरे किसी भी भाव में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, उससे 10वीं दृष्टि यानी कि 10वां घर आप देख लीजिए। 10वां घर आप देखेंगे कि मान लीजिए पहले भाव में आपका शनि बैठ गया तो ठीक 10वां, ठीक है, दूसरे में बैठ गया तो 11वां, तीसरे में बैठ गया तो 12वां, चौथे में बैठ गया तो पहला। तो इस तरीके से आप 10वां घर उससे आगे गिने कि कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण मतलब दृष्टियां शनि की 3 प्रकार की होती हैं, एक तो सीधी दृष्टि, एक नीची दृष्टि और एक पूर्ण दृष्टि। जो 10वीं दृष्टि होती है शनि की, ये पूरी दृष्टि होती है, यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए, एक तो हम आपको सीधे सामने देख रहे हैं, ये 7वीं दृष्टि होगी। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि जो है सामान्य होती है, यानी कि नॉर्मल होती है। अब इसके बाद कई ग्रहों की नीची मतलब कि जो कम नंबर की दृष्टि है, यानी कि तीसरे नंबर की है जैसे, तो उसका मतलब ये समझ लिए कि मेरी आंखों के हिसाब से मैं नीचे देख रहा हूँ जैसे ऐसे, तो ये झुकी हुई दृष्टि, यानी कि इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। इसके बाद 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि जिसे हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सूरज जो है मतलब शनि जो है अपनी पूर्ण दृष्टि यानी पूरी आंखें पूरी खोल के उस भाव को देख रहा है। इस प्रकार से ये दृष्टियां हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, 10वीं दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि कहते हैं हम इसे, ठीक है ना, पूरी दृष्टि। तो इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति की 10वीं दृष्टि शनि जहां से बैठा हो वहां से 10वीं दृष्टि देख लीजिए जिस भी ग्रह की आगे। अब मान लिया कि अब पहले भाव में है शनि और 10वां जो घर है वो खाली है आपका, या एक ग्रह बैठा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है व्यापार नहीं करना है। अगर खाली हो या एक ग्रह बैठा हो खाली, तो ऐसे में आपको नौकरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी की तरफ जाओगे इस कंडीशन में तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। कई लोगों को सफलता जो है 40 या 50 साल के बाद मिलती है, ये चीज़ें गलत हैं दोस्तों। शनि के होते हुए भी
आपको 30 से लेकर 34वें वर्ष तक आपको अच्छी सफलता मिल जाती है। खाली इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। ऐसे ही व्यापार में, ठीक है दोस्तों, अगर पहले भाव में आपका शनि है और 10वां भाव में 3 ग्रह बैठ गए, तो आपको व्यापार में जाना है, बिना सोचे समझे व्यापार कीजिए, आपको इतना धन लाभ होगा कि आप पूरी जिंदगी उसे समेट नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इस चीज को मैं एक तरीके से और समझा दूं कि नौकरी और व्यापार में दोनों में ही आपको देखो समय की जो है जो कीमत होती है उसे समझना चाहिए, क्योंकि शनि जो है हमेशा व्यापार या नौकरी के कारक होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को उसमें अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी कि समय के अनुकूल होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम एक और भाव की बात कर लेते हैं, वो है 10वां भाव। ये वैसे तो नौकरी का होता है, लेकिन 10वें भाव में अगर किसी का शनि बैठ जाए और उसकी दृष्टि फिर किस भाव में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों, ये 8वें भाव में आ जाएगी, ठीक है ना, वो सॉरी 7वें भाव में आ जाएगी। तो ऐसे में क्या है, इस व्यक्ति को जो है बहुत अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसे बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अगर 10वें भाव में आ रहा है आपका शनि, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिसका भी 10वें भाव में शनि आ रहा है वो जिस कार्य को कर रहा है उसे छोड़ना नहीं है, उसमें सफलता मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन 10वें भाव के शनि के साथ आप किसी भी चीज को पकड़ के छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी, वहीं पे आपको दोबारा से उसे चालू करना होगा। यानी कि आपने कोई एक लाइन पकड़ ली है व्यापार में, नौकरी में या किसी भी चीज में, तो आपको उसे पकड़ के चलना पड़ेगा अंत तक, क्योंकि शनि जो है लेट देता है, लेकिन 10वें भाव में अगर आ जाए शनि तो ऐसे में ये शनि भी आपको जल्दी फल प्रदान कर देता है, क्योंकि शनि 10वें भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है मेरे अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसे में इन लोगों को अपने पिता का सहयोग भी मिल जाता है बहुत बार। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका 10वें भाव में शनि आ जाए और 7वें भाव में, ठीक है ना, कोई ग्रह ही नहीं है, एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 10वां भाव नौकरी का है तो आदमी नौकरी करे या व्यापार करे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर देता हूं कि 7वें भाव में, 10वें भाव में शनि और 7वें में कोई भी नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आप व्यापार नहीं कर सकते, या यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं तो भी ये बात मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस भाव में, 10वें भाव में अगर आ जाए किसी भी व्यक्ति का शनि, तो ये समझिए आप नौकरी और व्यापार दोनों कर सकते हैं दोस्तों। शुरुआती समय हो सकता है आप लोगों का नौकरी में व्यतीत हो और थोड़ा सा बाद का समय जो है आपका व्यापार में व्यतीत हो, लेकिन 10वें भाव का शनि आपको दोनों चीजें प्रदान कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, शनि की महिमा तो अपरंपार है ही। शनि जहां पे भी बैठते हैं थोड़ा सा उस भाव को थोड़ा धीमा कर देते हैं, यानी कि अगर जैसे 7वें भाव में देख रहे हैं 10वें भाव से, तो इस घर की जो चीज़ें उन्हें थोड़ा धीमा कर देंगे, भाई इतनी ही दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप लोगों को व्यापार करना है या नौकरी करना है, किस चीज़ में सफलता मिलेगी,
तो बस खाली ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं आपको, इनको ही आप देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको जीवन में सफलता किस चीज़ से मिलेगी। दोस्तों, अगर आज का हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।